आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 में नंबर उठाना बहुत ही ईजी है। ये 60 मार्क्स बहुत मतलब कॉमन हो सकता है। तुम अगर प्लानिंग करके जाओगे तो पूरा कॉमन मिल जाएगा। जैसे क्लास एज ए यूजर डिफाइंड टाइप ये आएगा ही एक सेम, हाँ। सिर्फ देखो और लिखो, और उसके साथ तुम्हारा क्या देना है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हाँ। कौन कौन सा वाला फंक्शन क्यों यूज़ हो रहा है वो थोड़ा लिख दो, और टेबल बना के भी लिख सकते हो वेरिएबल क्यों यूज़ हो रहा है ये। ठीक है, ओके। हाँ। उसके साथ पैटर्न हो गया। पैटर्न पैटर्न का जो थिंकिंग है उसके लिए मैं अलग से एक तुम्हारा क्लास ले लूँगा 15 मिनट का। पैटर्न कैसे थिंकिंग करोगे, ठीक है, बहुत सारा पैटर्न है ना, तो हाँ। ये पैटर्न का थिंकिंग कैसे करोगे, आज जैसे हम लोग क्लास करने वाले हैं जो लूप, अननोन लूप देगा, अननोन लूप का जो पैटर्न प्रोग्राम देगा वो सीरीज हो या कुछ नंबर हो, इसको कैसे सोचेंगे ये मैं आज वो क्लियर कर दूंगा, और पैटर्न के लिए एक दिन मैं बोल दूंगा। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट वन इज स्लैब। स्लैब प्रोग्राम मैं बोला टेबुलर फॉर्मेट में आएगा। यूनिट स्टाइल प्रोग्राम मतलब इलेक्ट्रिक बिल हो सकता है, तुम्हारा ट्रैवल बिल हो सकता है। डिस्टेंस एंड ऑल। हाँ। राइट राइट राइट। उसके बाद फंक्शन बेस्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ओके। अच्छा, जनरल हाँ। फंक्शन कॉलिंग भी आ सकता है। अच्छा, एरे बेस्ड प्रोग्रामिंग में शॉर्टिंग एंड सर्चिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जनरल थोड़ा इधर उधर करके एरे तो देगा ही, लीनियर सर्च भी हो सकता है, लेकिन लीनियर सर्च लगभग नहीं देने का चांस ही है। शॉर्टिंग एंड सर्चिंग, बाइनरी सर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्विच केस एक देगा ही, स्विच केस के साथ पैटर्न का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और स्विच केस के साथ जनरल लूप या कुछ भी दूसरा कुछ प्रोग्राम जैसे दे सकता है, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, फिबोनाची सीरीज, ऐसा कुछ ऑटोमॉर्फिक। हाँ, बहुत ऑटोमॉर्फिक, सारा। बहुत सारा ये सब प्रोग्राम है, ये दे सकता है। तो तो डक का चांसेस है क्या, डक एंड स्पाई? हाँ, चांसेस क्यों नहीं। एक देखो, क्वेश्चन ऐसा होता है ना, क्वेश्चन 60% to 70% कॉमन होता है, मतलब खूब बहुत इजी, जैसे जैसे आता है सालों साल आता है वैसे ही क्वेश्चन करेगा। ठीक है, 70% पकड़ लो, लेकिन वो 20% इधर उधर से होगा। वो उसमें तुम्हारा 40% जो सेक्शन ए में है, सेक्शन ए हाँ। मतलब आउटपुट, थोड़ा थ्योरी, ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ऑल। हाँ, उसमें थोड़ा चेंजेस कुछ होगा, और इधर प्रोग्रामिंग में एक दो चेंजेस होगा। ठीक है, बाकी लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, लगभग तुम्हारा 20% या 30% के लिए इधर उधर होगा। मुझे लग रहा है आएगा तो वही 30% या 20% में ही जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होगा होगा। लेकिन इधर एक मन बनाना है, तुम सब लिख के आओगे। ठीक है, अगर ऐसे करोगे मुझे ये कमन नहीं मिला तो मैं नहीं लिखा, तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तुमको लिखना है, सब लिखना है। तुमको हाँ। जो प्रोग्रामिंग का सेगमेंट सपोज पूरा पता नहीं है, देखो ये एग्ज़ाम नहीं होता है, ये 7 6 7 5 का एग्ज़ाम नहीं है, सब कमन हो जाएगा, पूरा जो घर में पढ़े हो वही आएगा, ये कभी नहीं होगा, कुछ कुछ भी सब्जेक्ट में नहीं होगा। तो हाँ। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में तुम्हारा कुछ ना कुछ अनकॉमन तो आएगा ही। तो अनकॉमन कैसे दोगे, देखो पार्ट मार्किंग है, ये बहुत ये है मार्क्स उठाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तुम पूरा प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप सोच के करके आओ, जहाँ भूल होगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा, जहाँ रॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा उधर के लिए कुछ कटेगा, लेकिन जो ठीक होगा, जो एक्यूरेट होगा उसके लिए तो तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। हाँ। ठीक है, और तुम फास्ट में बहुत सारा अच्छे किए हो, मतलब पूरा एकदम ठीक ठाक आंसर दिए हो, तो ऐसे भी हो सकता है टीचर उसको थोड़ा इग्नोर करके नंबर भी दे सकता है, ये टीचर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो आ, ये तुम्हारा मोटा मोटी 60 मार्क्स का आईसीएससी बोर्ड 10 का एक सजेशन है, पैटर्न है। और इसके ऊपर मैं एक सजेशन भी भेज दूंगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ही, मतलब 2 3 दिन बाद ही मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी हम्म। आ जाते हैं एक कॉन्सेप्ट में, जो कॉन्सेप्ट